सभी को नमस्कार। कल के लेक्चर में उत्तरी अमेरिका से संबंधित बात किए थे। आप लोगों ने देखा होगा लेक्चर को, जैसे कैलिफोर्निया की खाड़ी के बारे में और हडसन की खाड़ी के बारे में आपको बताए थे, लेब्राडोर सागर के बारे में आपको बताए थे। ऐसे कुछ तटीय क्षेत्रों के बारे में, कोस्टल रीजन के बारे में आप लोगों को समझाए थे। आज उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे और साथ ही प्रमुख शहरों के बारे में बात किया जाएगा। ठीक है, तो समय ना गंवाते हुए सीधा लेक्चर को शुरू करते हैं। आइए देखिए, बहुत दिलचस्प टॉपिक है। यहाँ आपको पता है कि ये जो भाग है इसका नाम है अलास्का। क्या नाम है इसका? अलास्का नाम है। अलास्का में यहाँ पर एक पठार है, इसका नाम है यूकान का पठार। हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यूकान का पठार। इसी अलास्का से एक नदी निकलती है, इस यूकान के पठार से होते बह जाती है। इस नदी का नाम है यूकान नदी। क्या नाम है? यूकान नदी। कहाँ गिरती है? तो हम बोलेंगे कि यह बेरिंग सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर में। कौन सी नदी? तो हम कहेंगे यूकान के पठार से निकलने वाली यूकान नदी। यूकान के पठार को पार करते हुए सीधा कहाँ चली जाती है? ये चली जाती है बेरिंग सागर में। ठीक है, ये अलास्का से निकल रही है यूकान नदी। और अलास्का किसका भाग है? तो अलास्का यूएसए का भाग है। यूकान पठार की विशेषता क्या है? तो यूकान पठार के चारों तरफ धुआंरे पाया जाता है। धुआंरे क्या होता है? धुआंरे ज्वालामुखीय विशेषता होती है, ज्वालामुखीय छिद्र होते हैं एक तरीके से। ठीक है, जिनसे सदैव ही गैसेस निकलती रहती हैं, गैसें निकलती रहती हैं, तो इन्हीं को धुआंरा कहा जाता है। जैसे अलास्का का कटमई क्षेत्र जो है उसे 10,000 धुआंओं की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। एक नदी की चर्चा हुई अभी, यूकान नदी की। अब थोड़ा सा हम दक्षिण में आते हैं। इधर की तरफ आते हैं, दक्षिण में आते हैं और देखते हैं यहाँ पर एक नदी कुछ इस तरीके से ऐसे आती है। कनाडा में बहती है नदी। कहाँ बहती है? कनाडा में बहती है। इसका नाम है फ्रेसर नदी। क्या नाम है? फ्रेसर नदी। फ्रेसर नदी की विशेषता क्या है? अब ये निकल तो रही कनाडा से, जा रही है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में गिरती है, अपने जल को गिराती है, वो सब अलग बातें हैं। यहाँ पर क्या है? वैंकूवर शहर है। कौन सा शहर? वैंकूवर शहर अपने आप में बहुत ही प्रसिद्ध शहर है कनाडा का। जो लोग घूमने जाते हैं कनाडा वगैरह, वो वैंकूवर ना गए तो कहीं नहीं गए, क्योंकि यहाँ घूमने लायक काफ़ी अच्छा प्लेस है ये वैंकूवर। ठीक है, आप सुने होंगे फिल्म वगैरह में। ठीक है, वैंकूवर शहर और वैंकूवर द्वीप दोनों अलग चीजें हैं। वैंकूवर द्वीप यहाँ पर पड़ता है, वैंकूवर द्वीप, वैंकूवर आइलैंड, ये अलग है और वैंकूवर शहर अलग है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वैंकूवर शहर किस नदी के तट पर है, तो क्या बताएंगे? फ्रेसर नदी के तट पर है। ठीक है, उसके बाद है कोलंबिया नदी। कौन सी नदी है? हम यहाँ लिख दे रहे हैं कोलंबिया नदी। ऐसे एक्चुअल में ये कोलंबिया के पठार से होते हुए बहती है कोलंबिया नदी। ठीक है, इसके नीचे एक शहर है, यहाँ पर देखेंगे एक प्रमुख शहर है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। उसका नाम है सैन फ्रांसिस्को। क्या नाम है? सैन फ्रांसिस्को है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है सैन फ्रांसिस्को। इसी को सिटी ऑफ गोल्डन गेट भी कहा जाता है, इसी को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फल प्रसंस्करण का कार्य भी होता है। ठीक है, ये है सैन फ्रांसिस्को। ठीक, शहर और नदियों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को के नीचे आएंगे तो हमको मिलेगा क्या? लॉस एंजल्स। शायद नाम सुने होंगे आप लोग, लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स की क्या विशेषता है? यहीं पर है क्या? हॉलीवुड। क्या है? यहाँ पर है हॉलीवुड, इसलिए इसकी यह विशेषता हो जाती है। इसके नीचे आएंगे ना तो सैन डिएगो मिलेगा। यहाँ कहीं क्या मिलेगा? सैन डिएगो शहर। ये एक बंदरगाह है, पोर्ट है। ठीक, तो इस तरीके से ये शहरों के बारे में आपको बताएं। यहाँ आप जानते हैं क्या है?
कैलिफोर्निया की खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस तरीके से पश्चिम की तरफ की नदियों के बारे में और साथ ही आपको बता दिए क्या, कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। बहुत ही आसान टॉपिक है, ठीक है, समझते समझते सब समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, एक नदी और बहती है यहाँ पर, इनके बारे में बात कर लेते हैं पहले। ऐसे कुछ इस तरीके से, ऐसे एक नदी बहती है, इसका नाम है मिसिसिपी। अब आपको याद आ रहा होगा मिसिसिपी के बारे में। और मिसिसिपी में एक नदी आकर के, इसकी सहायक नदी इसमें आके मिलती है, इसका नाम है मिसौरी। मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियां एक दूसरे का संगम करती हैं, ठीक है। और यही जहां संगम करती वहीं पर है एक शहर सेंट लुइस, ठीक है। कौन सा शहर है? सेंट लुइस। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदियां मिसिसिपी में आकर के मिसौरी मिल जाती है, ठीक है। तो मिसिसिपी की सहायक है मिसौरी, और जब मिलती है तो उसके बाद ये सीधा चली जाती है कहाँ? मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। और मैक्सिको की खाड़ी में यह पक्षी के पैर के जैसे डेल्टा का निर्माण करती है। पूछा गया एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पक्षी के पैर के जैसे डेल्टा बनाती है, तो वो है मिसिसिपी मिसौरी नदी, ठीक है। और कहाँ गिरती है? तो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। एक नदी यहाँ पर बहती है, इसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी, कुछ इस तरीके से ऐसे बहती है। नाम है इस नदी का रियो ग्रैंडी नदी। ऊपर है यूएसए, नीचे है मैक्सिको। यह नदी यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाते हुए सीधा कहाँ गिरती है? ऐसे चली आती है इधर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। तो पूछ सकता है कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो वो कौन सी नदी है? वो रियो ग्रैंडी है। रॉकी पर्वत से निकलते हुए, रॉकी श्रृंखला से निकलती है और यूएसए और मैक्सिको के बीच में जो है यह सीमा साझा करते हुए कहाँ गिर जाती है? मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस तरीके से एक और नदी की हम लोगों ने बात कर लिया। अब देखिएगा इधर, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा किए थे। यहाँ पर क्या है? आप जानते हैं एक द्वीप है, इसका नाम है न्यू फाउंडलैंड। इसकी चर्चा हम पहले आपसे किए हैं, बताए थे कि इधर जो सागर है इसका नाम है लैब्राडोर सागर। क्या नाम है? लैब्राडोर सागर। तो यहाँ से एक जलधारा चलती इधर की तरफ, उसका नाम है लैब्राडोर धारा। ये ठंडी जलधारा है। और इधर से आती है एक जलधारा ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसका नाम है क्या? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जलधारा। ये कैसी जलधारा है? ये गर्म जलधारा है। बात को समझिए। और गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलकर के यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करती हैं, ठीक है, जिससे यहाँ पर मत्स्य पालन होता है, मत्स्य उद्योग विकसित किया गया है। स्थान का नाम क्या है? तो हम बताएंगे ग्रैंड बैंक नाम है स्थान का। क्या नाम है? ग्रैंड बैंक। तो जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं वहाँ पर एक प्लैंकटन नाम की वनस्पति उगती है, जो मछलियों का एक पोषक आहार है। मछलियाँ खाने के लिए यहाँ आती हैं और इनको खाने के लिए मनुष्य आ जाता है, अर्थात मत्स्य उद्योग यहाँ पर डेवलप हो गया है। कहाँ पर? तो आप बोलेंगे न्यू फाउंडलैंड, जहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आकर के मिलती हैं। इस तरीके से ये न्यू फाउंडलैंड की विशेषता हुई। हम ये जलधाराएं यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि आपको कुछ प्रमुख शहरों के बारे में बताना है, तो यहाँ इसको नहीं लिखते हैं, हटा देते हैं। अब थोड़ा सा कुछ और शहरों के बारे में देखना है, ठीक है। अमेरिका के प्रमुख शहर जो हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक शहर है, इसका नाम है बोस्टन। क्या नाम है? बोस्टन नाम है। यहाँ पर जलयान निर्माण कार्य होता है। क्या? जलयान निर्माण कार्य होता है, ठीक। फिर इसके नीचे है न्यूयॉर्क। क्या है? न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क को क्या कहा जाता है? गगनचुंबी इमारतों का नगर। गगनचुंबी
इमारतों का नगर कहा जाता है न्यूयॉर्क को। फिर इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा हमको क्या, फिलाडेल्फिया। क्या मिलेगा, फिलाडेल्फिया एक शहर है। फिर उसके नीचे आएंगे तो मिलेगा बाल्टीमोर। क्या मिलेगा, बाल्टीमोर। ये शहरों के नाम है, जानना जरूरी है, एक एक के बारे में आपको बता रहे हैं, आप समझे रहिएगा। इसके नीचे आएंगे तो वाशिंगटन मिलेगा। क्या मिलेगा, वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी कहा जाता है, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या मिलेगा आपको, केप केनवेरल। केनवेरल, देखिए इसमें से सबसे अजीब नाम किसका है, केनवेरल का है। थोड़ा सा अजीब यही लग रहा है, लेकिन यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर यूएसए का प्रक्षेपण केंद्र है, जहाँ से आप उम्मीद नहीं करते हैं वहाँ से प्रश्न बनता है, तब लगता है कि सारी पढ़ाई हमारी व्यर्थ हो गई, कहाँ से प्रश्न आ गया। केप केनवेरल जो है यूएसए का प्रक्षेपण केंद्र है, यहीं से मिसाइल वगैरह प्रक्षेपित की जाती है, ठीक है। इसलिए ये शहर भी जरूरी है। फिर इसके नीचे आएंगे तो मिलेगा मियामी। क्या मिलेगा, यहाँ पर कहीं मिलेगा क्या, मियामी शहर का नाम है, मियामी। अब मियामी के बारे में क्या विशेषता है, मियामी में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। देखिए ये अपवाद है, सामान्यतः क्या होता है कि 30 से 45 डिग्री पश्चिमी तटों के बीच पर क्या पाई जाती है, उत्तरी अक्षांशों के बीच में जो है भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है पश्चिमी तट पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्वी तट पर पाई जा रही क्या, भूमध्यसागरीय जलवायु, इसलिए ये थोड़ा अपवादित है। और जहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जो है रसीले फलों का उत्पादन होता है। तो इस तरीके से ये बातें आप समझ गए। अब कुछ विशेषताएं हम आपको बोलेंगे, आप सिर्फ सुनते जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लिखने की जगह नहीं है, सिर्फ सुनेंगे। पहली नदी यूकान के बारे में। यूकान नदी अलास्का से उद्गमित होकर के यूकान पठार के मध्य से होते हुए बेरिंग सागर में गिर जाती है। अलास्का जो कि यूएसए का भाग है। और आपको बताए थे यूकान पठार के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, धुआंरे पाए जाते हैं। इस तरीके से किसकी विशेषता हुई है, यूकान पठार और यूकान नदी के बारे में। फिर इसके बाद बात करते हैं आपसे वाशिंगटन डीसी के बारे में। इसके बारे में जो ये बताए हैं आपको भी, वाशिंगटन डीसी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे है। ये है पोटोमेक नदी के किनारे, एक नदी है पोटोमेक नदी। इसी पोटोमेक नदी के किनारे क्या है, वाशिंगटन डीसी स्थित है, ठीक है। फिर इसके बाद जान लीजिए इस वैंकूवर द्वीप के बारे में। किसके बारे में, वैंकूवर द्वीप। आपसे पूछा जाएगा कि वैंकूवर द्वीप किसकी टेरिटरी में आता है, यूएसए या फिर कनाडा, तो आप बताएंगे कि यह कनाडा की टेरिटरी में आता है, ठीक। फिर यहीं पर पास में बहती है कोलंबिया नदी, नहीं बनाए क्या, ये देखिए कोलंबिया नदी। ये कोलंबिया नदी क्या है, ये कनाडा से बहते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ गिरती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। पोर्टलैंड शहर इसी के तट पर यहीं पर स्थित है। कभी कदार एग्जाम में पूछ लेता पोर्टलैंड शहर किस नदी के तट पर है, तो वह कोलंबिया नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। फिर है सैन फ्रांसिस्को। देखिएगा ये सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको लिख दे रहे हैं, सिटी ऑफ गोल्डन। ध्यान से समझिएगा, सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन कहते हैं। इसी को सिलिकन वैली भी कहा जाता है। क्या, इसी को जो है सिलिकन वैली भी कहा जाता है। किसको, सैन फ्रांसिस्को को। यहीं पर फल प्रसंस्करण भी होता है, ठीक है। कहाँ पर, हम बताएंगे सैन फ्रांसिस्को में। तो इस तरीके से ये बातें आपको समझ में आ गई। फिर नीचे शहर देख रहे हैं क्या है, सैन डियागो शहर है, जो कि एक पोर्ट है, इधर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, ये इसके बारे में कल आपको बताए थे। फिर इधर आपको बताए हैं रियो ग्रैंडी, जो कि यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाते हुए कहाँ गिरती है, मैक्सिको की खाड़ी में। निकलती कहाँ से है, तो आप बताएंगे रॉकी पर्वत के भाग से निकलती है। रॉकी पूरा इधर एक लंबी पर्वतीय श्रृंखला है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, जिसका नाम है रॉकी। इसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। रॉकी इसके बारे में भी, पर्वत के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ तो नहीं बता रहा हूँ, पर्वत पठार अलग अलग पढ़ाऊंगे, झीलें अलग बताऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल आप इधर देखें, अब मिसिसिपी एक नदी है, मिसिसिपी की सहायक मिसौरी है, और ये दोनों नदियां जब संगम करती हैं तो यहीं पर स्थित है क्या, सेंट लुइस। क्या नाम है, एक शहर है उसका नाम है सेंट लुइस, थोड़ा जानते रहें। सेंट लुइस की क्या विशेषता है,
सेंट लुइस में मांस उत्पादन किया जाता है। क्या नाम है? सेंट लुइस। यहाँ पर मांस उद्योग विकसित किया गया है। ये लोग, यहाँ के लोग मांस वगैरह बहुत ज़्यादा खाते हैं ना, सुबह शाम दोपहर हर खाने में मांस शराब यही सब करते हैं, तो इसलिए, या फिर ये कह लीजिए कि यहाँ की ऐसी ही स्थितियाँ ही हैं कि बिना मांस के गुजारा नहीं होता है लोगों का। ठीक है, तो ये हुआ सेंट लुइस के बारे में। अब समझ लेते हैं इधर आकर के, यहाँ से एक तरफ से नीचे चलते हैं। न्यू फाउंडलैंड के बारे में आपको बताया कि यहाँ पर मत्स्य उद्योग विकसित किया गया। क्यों? क्योंकि ठंडी और गर्म जल धाराएं आकर मिलती है। कौन सी? लेब्राडोर, और साथ में एक और क्या बताएं? गल्फ स्ट्रीम, गर्म जल धारा है। और लेब्राडोर कैसी है? ठंडी जल धारा है। दोनों मिलती हैं न्यू फाउंडलैंड में। यहीं पर मत्स्य उद्योग विकसित किया गया। पूछा जाए कहाँ, तो ग्रैंड बैंक नाम है उसका। फिर यहाँ देख रहे हैं यूएस का एक शहर है बोस्टन, जो कि जलयान निर्माण के लिए जाना जाता है। जहाज वगैरह, पानी की जहाज वगैरह बनाई जाती है, स्टीमर वगैरह बनाई जाती है। फिर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के बारे में कौन नहीं जानता। यहाँ पर ऐसी ऐसी इमारतें हैं जो आकाश को छू रही हैं, बहुत ऊंची इमारतें पाई जाती है। ये यूएसए की आर्थिक राजधानी है। ठीक है ना? क्या है? इकोनॉमिकल कैपिटल है। कहाँ की? यूएसए की आर्थिक राजधानी। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी क्या है? मुंबई है। वैसे ही यूएसए की आर्थिक राजधानी क्या है? तो हम कहेंगे न्यूयॉर्क है। फिर है फिलाडेल्फिया शहर, उसके नीचे आए बाल्टीमोर है। फिर उसके नीचे क्या है? वाशिंगटन डीसी। इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? ये किस नदी के तट पर है? ये पोटोमेक नदी के तट पर है। और यूएसए की ये प्रशासनिक राजधानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। ये प्रशासनिक राजधानी यूएसए की कौन है? तो आप कहेंगे कि वाशिंगटन डीसी प्रशासनिक राजधानी है। ठीक, फिर इसके नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये मिल रहा है केप कैनवेरल। इसकी क्या विशेषता है? यहाँ पर यूएसए का क्या है? यूएसए का प्रक्षेपण केंद्र है। ठीक है, प्रक्षेपण केंद्र का मतलब जहाँ से मिसाइलें वगैरह दागी जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? मियामी। मियामी में क्या है? यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। क्या? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया कि मियामी क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर है, तो आप बताइएगा। हवाबाजी करने के लिए काफ़ी रहेगा कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में 30 से 45 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर पाया जाता है। उत्तरी अक्षांश की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो है क्या पाया जाता है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। लेकिन मियामी पूर्वी तट पर है, फिर भी यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, एक अपवाद के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज क्या देखा? हम लोगों ने देखा उत्तरी अमेरिका के कुछ प्रमुख शहरों के बारे में और साथ ही कुछ नदियों के बारे में। एक नदी और है, यहाँ पर हमने नहीं बनाया, ये ऐसे कुछ बहती है, इसका नाम है मैकेंजी। कल थोड़ा सा चर्चा हुई थी, किसके बारे में? मैकेंजी नदी के बारे में। ये मैकेंजी नदी कहाँ गिरती है? मैकेंजी की खाड़ी से सीधा चली जाती है ऐसे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका से बहते हुए कहाँ चली जाती है? मैकेंजी की खाड़ी। ऊपर क्या है? ब्यूफोर्ड सागर। ठीक है, ये सब किसके तहत आएंगे? आर्कटिक सागर के तहत आएंगे, ऊपर जो भी सागर होंगे। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने बात किया नदियों के बारे में और प्रमुख शहरों के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप लोग देखते रहा करिए, वीडियो रोक रोक कर देखा करिए, और वीडियो की क्वालिटी बेहतर करके थोड़ा देखा करिए, और स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करिए। ठीक है, ये सब जरूरी पॉइंट है। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आरओ, ठीक है, एसएससी, रेलवे, या फिर आप सीटेट, इस तरीके से पुलिस, दरोगा, है ना, या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी में ये प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।